एक ऐसा स्नैक जो बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद है, खासकर तो इस बारिश के समय। तो कुछ ऐसे स्नैक्स हमें फ्रोजन पैकेट्स में भी मिल जाते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, मैं सारी चीजें घर पर बनाती हूँ और साथ ही में मैंने घर पर ही ये करारे ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। कई लोगों को लगता है कि बाहर से जो फ्रोजन स्नैक्स होते हैं वो लाना इजी होता है, पर उसके प्रेजर्वेटिव्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बस छुट्टियों का एक दिन लेना है और हमें एक ही दिन मेहनत करना है और फिर आप महीनों तक ये स्नैक्स घर पर ही स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें काम करना है कि ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, जो होता है मार्केट के ब्रेड क्रम्स से 10 टाइम्स बेटर। ब्रेड्स को यहाँ पर ग्राइंड करके इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जब रोस्ट करते करते इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए, फिर आपको इसी तरीके से इसे रख देना है, जिसकी वजह से ये और कड़क हो जाएगा। तो अब सेकंड थिंग हमें करना है कि हमें पोहा भिगा कर रखना है। तो ये पोहा हमारा बाइंडिंग का काम करेगा और इसकी वजह से हमें मैदा वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पर लिए है कुछ वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स को हमें बारीक बारीक चॉप करना है। हमारी जो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगने वाली है वो यहीं पर लगने वाली है। पर सच मानो तो मुझे वेजिटेबल्स चॉप करना काफी पसंद है और ये थोड़ा सा फन पार्ट भी लगता है। आप इसे चॉपर से मत कट करना, क्योंकि जब हम इसे चॉपर से कट करते हैं तो इसका सारा पानी रिलीज हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर फिंगर्स को बाइंड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हो सके तो आप इसे नाइफ से ही चॉप करें। घर में आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स को रॉ ही रख रही हूँ, मतलब मैंने यहाँ पर किसी वेजिटेबल को पकाया नहीं है, बस इसे चॉप करके बाउल में डाल रही हूँ। मेरे पास स्वीट कॉर्न नहीं था तो मैंने स्वीट कॉर्न नहीं डाला, अगर आपके पास है तो आप इसे जरूर डालें। साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बीटरूट भी डाला है, जिसकी वजह से कलर भी अच्छा आता है और बीटरूट का गुडनेस भी मिलेगा। अब यहाँ पर हमें बॉइल्ड पोटैटोस को ग्रेट कर लेना है। इसे हाथ से मैश नहीं करना है, ग्रेट करना ही जरूरी है, तभी ये बारीक बारीक होगा। सेकेंडली मैंने यहाँ पर लिए है फ्रोजन पीस और जो हमने पोहा सोक किया था उसे यहाँ पर डाल देंगे। थोड़ा सा घर पर बनाया हुआ ब्रेड क्रम्स, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, अच्छे से हाथों से दबा दबा कर इसे मिक्स करना है। यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, साथ ही इतने सारे वेजिटेबल्स की वजह से काफी कलरफुल दिखता है। तो जब ये एक बार बाइंड हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे राइस फ्लावर। मैंने चावल का आटा इसलिए डाला है ताकि और बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, और इसे एंड में डालना है ताकि हमें ये पता रहे कि हमें कितना डालना है। तो अब हाथों से एक एक फिंगर्स को शेप देना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है और काफी टाइम भी लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर लिया है और फिर जो अभी अभी हमने मिश्रण तैयार किया है उसे इस तरीके से बटर पेपर पे डाल देंगे। अब इसे हम हाथों से अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। हल्का हल्का प्रेस करते हुए हमें इसे स्क्वायर का शेप दे देना है। इससे जो हमारे सारे फिंगर्स होंगे वो एक ही साइज के भी होंगे और फटाफट से बिना टाइम लिए बन भी जाएंगे। तो अब मैं ऊपर वाले पार्ट को दूसरे बटर पेपर से कवर कर रही हूँ। ऐसा करने से जो थोड़ा बहुत पानी रहेगा वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस एक बार इसका अच्छे से स्क्वायर बन जाए फिर हम इसे आधे घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हमारा ये मिश्रण तैयार है। अब यहाँ पर हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसे कट कर लेना है। धीरे धीरे कट करें, आपको बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। सबसे पहले इस तरीके से स्ट्रिप्स में कट करेंगे। अब आपकी क्वांटिटी के हिसाब से डिपेंड है, अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो आप इसे स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल में बनाएं। तो आपको बीच में से 2 पार्ट में ही डिवाइड करना होगा। मेरा यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा था तो मैंने यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में हमें सारे फिंगर्स को कट कर लेने, मतलब ये वेजिटेबल फिंगर्स को। तो बिल्कुल ही फटाफट से हमारा ये वेज फिंगर्स तैयार है। अब यहाँ पर हमारा लगभग काम तो हो ही चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसे कोट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 स्पून मैदा और 2 स्पून राइस फ्लावर। मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का यूज नहीं किया है, आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से राइस फ्लावर भी डाल सकते हैं। और अगर आप मैदा अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ज्वार का आटा भी डाल सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर डाला है नमक और रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि जब हम ब्रेड क्रम्ब से इसे कोट करेंगे तो इसका कलर ऑलमोस्ट ब्रेड क्रम्ब से मैच हो जाएगा, दिखने में भी ये काफी सुंदर दिखेगा। और हमें कोटिंग ना ज्यादा पतला रखना है ना ज्यादा मोटा, बिल्कुल मीडियम ही स्लरी बना लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिए है होममेड ब्रेड क्रम्ब्स, उसमें डाल दिया थोड़ा सा सॉल्ट और इसे मैं थोड़ा सा और पतला पतला कर रही हूँ ताकि हमारे ब्रेड क्रम्ब्स जो है वो और अच्छे से चिपक जाए। बस अब हमें यहाँ पर सारे वेज फिंगर्स को अच्छे से कोट कर लेना है। जो एक्सेस बैटर है उसे निकाल लेना है और तुरंत ही इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट करना है। अगर स्लरी ज्यादा पतला रहा तो ब्रेड क्रम्ब्स अच्छे से लगेंगे नहीं, इसलिए स्लरी की कंसिस्टेंसी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप 1:1 रेशो रखें तो आपको काफी अच्छा स्लरी मिल जाएगा। तो ब्रेड क्रम्ब्स को यहाँ पर अच्छे से दबा दबा के कोट करना है ताकि ब्रेड क्रम्ब्स अच्छे से चिपक जाए और क्रस्ट हमें काफी अच्छा मिले। और इस तरीके से वेज फिंगर्स बना बना के प्लेट में रख लेंगे। मैंने इस तरीके से यहाँ पर सेटअप लगा लिया था, जिसकी वजह से काम करने में थोड़ा इजी हो जाता है। और अब बड़े ही आराम से और प्यार से करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। तो एक पैकेट में जितने वेज फिंगर्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने घर पर ही फटाफट बना लिया और अब हम इसे महीनों भर तक स्टोर कर सकते हैं डीप फ्रीजर में। ये हमारा बिना प्रेजर्वेटिव्स के तैयार हो जाएगा और घर पर हमने खुद के हाथों से बनाया है।
उसकी खुशी ही अलग होगी। चलिए, बाहर तो बारिश काफी अच्छे से हो रहा है। घर पर सभी की डिमांड हुई कि गर्मा गर्म चाय और अभी अभी जो मैंने वेज फिंगर्स बनाए उसको फटाफट से हाजिर करो। तो घर वालों को खुश करना तो हमारा काम ही है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर चाय रखा। जब तक चाय पके तब तक मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी और ऑयल रख दिया गर्म करने के लिए। तो ये होता है परफेक्ट रेनी सीजन का वाइब। ऐसे ही बारिश चालू होता है, मन करता है कुछ गर्मा गर्म और क्रिस्पी खाए। होता होगा ना आपके साथ भी? तो चलिए, अब यहाँ पर हम सारे वेज फिंगर्स को मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम रखना जरूरी है, वरना बस ऊपर ऊपर से पक जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। तो एक बार गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम उसे निकाल लेंगे। तब तक यहाँ पर गर्मा गर्म चाय तैयार है और हमारे गर्मा गर्म वेज फिंगर्स भी तैयार है। मैंने इसे सर्व किया है केचप के साथ। तो मैं ऐसे ही और भी रेनी सीजन के रेसिपीज लाने वाली हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही और भी रेसिपीज चाहिए तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि रेनी सीजन में हम थोड़ा सा आलसपना कर जाते हैं। बस एक दिन मेहनत करके इसे महीनों भर तक एंजॉय करें। ऐसे ही और रेसिपीज के लिए स्टे कनेक्टेड।